भाइयों साहब, जो अभी लॉ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों की रिहाई चाहती है, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू। पहले तो हम सोचते थे कि अदालती अमल से आप चाहते हैं रिहाई हो, जिसमें यह मुमकिन तौर पर हो सकता है कि हुकूमत जमानत की मुखालफत ना करे, लेकिन एग्जेक्टिव ऑर्डर इज इंटायरली समथिंग डिफरेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन। नदीम साहब, मैं आपको बड़े हैवी हार्ट के साथ मैं कहता हूँ कि तारड़ साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोल रहे हैं। कौन से तारड़ साहब? ये नजीर तारड़ साहब, आजम नजीर तारड़ साहब, दो तारड़ साहब हैं, फर्क कर जिनका आपने रेफरेंस नहीं, तो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कहीं हमारा गुस्सा खा देंगे। मैं वजह बताता हूँ। कल हमारी जो पूरी नेशनल असेंबली और सेनेट की जो पार्लिमानी पार्टी है उनकी जॉइंट सिटिंग हुई थी। उसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि इमरान खान ने एग्जेक्टिव ऑर्डर को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा हमें कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं चाहिए। हाँ, अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर होता तो हमारा जो सेकंड डिमांड है उसकी भी जरूरत ही नहीं रहती है, फिर उसकी जरूरत ही नहीं रहती है। हमारे डिमांड क्या है? सिंपल सी बात। नंबर 1, हमारा डिमांड है कि वो सारे लोग जिनके ऊपर गलत पॉलिटिकल केसेस है उनको रिहाई दो, उनके ऊपर से केसेस खत्म ना करो। जैसे आपने कहा, मैं उसको थोड़ी सी तशरीह करके बता देता हूं। जो CRPC 497 है उसका सब क्लॉज 1 है, ये पाकिस्तान का लॉ है, कानून है। उसमें खास तौर पे औरतें और बच्चे किसी किस्म के भी केस में हो, इसमें उनको रिहाई बेल मिल सकती है। बेल की मैं बात कर रहा हूं, रिहाई इन टर्म्स ऑफ बेल। इसी लिहाज से वो सारे मर्द जो बीमार हैं उनको भी बेल मिल सकती है। किसी किस्म का भी हो, कत्ल हो, कुछ भी हो, उनको बेल मिल सकती है। जमानत हो जाएगी, केस चलता रहेगा। केस चलता रहेगा। अब केस के मैरिट पे आ जाते हैं। वो उसमें जो इसका सेकंड क्लॉज है कि जिसमें हम कह रहे हैं कि आप एक जुडिशियल कमीशन करो, आप 9 मई के भी करो और 26 नवंबर का भी करो। अगर कोई शख्स आपको पता चलता है कि यार ये वाकई, और देखिए इसमें सोशल मीडिया के मुझे तस्वीरें ना दिखाओ, मुझे ये बात बताओ। जैसे अभी हमारे पास जज हजरात भी पूछ रहे हैं कि यार ये वहां तक पहुंचे कैसे, हमें वो सीसी टेलीविजन की क्लिप्स बताओ कि कौन कौन कहां क्या कर रहा था, क्योंकि ये सारी वो जगह है जहां पे सीसी कैमरास एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 लगे हुए। आज जज साहब ने एक ने तो ये भी सवाल किया जो बड़ा हम वजनी सवाल है कि ये गैर मुसल्लह थे तो ये अंदर कैसे चले गए, तो सिक्योरिटी लैब से पहले तो इसकी बात बताएं उन सब चीजों को। और दूसरा उनका सवाल ये था कि क्या किसी मिलिट्री ऑफिसर को 9 मई के अंदर पनिश किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, उन वकील साहब ने कहा कि नहीं किया गया। सुन लेना, मैं यही बात कर रहा हूं। तो हमारे ये दो सिंपल डिमांड है। अब आ जाते, देखिए बेसिक फंडामेंटल्स पे चले जाएं। अभी आपने बात की है और आबिद साहब ने भी इस पे बात की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, देखिए ये याद रखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेसिक फंडामेंटल है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं होगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये अभी फुल फोर्स के साथ आए हुए, पिछले 7 महीनों में 1% जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई, लेस देन 1%, 0.92%। फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ है लेस देन 1%। फर्स्ट 6 मंथ्स में जी, जून से जुलाई से लेकर दिसंबर के आखिर तक 0.92% जीडीपी ग्रोथ। इन्होंने प्रोडक्शन की थी कि 3.5% होगी। अगले 6 महीनों में ये क्या 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 कर लेंगे अचीव? नहीं कर सकते। देखिए इसका बेसिक फंडामेंटल्स को अगर आप नहीं ठीक करेंगे, आप उल्टे लटक जाए, चीज नहीं ठीक होगी।